ज़्यादातर, वो क्यों नहीं करते आपके हिसाब से? एफआईआर करने के लिए कई बार लोकल एरिया है, यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटिकल दबाव भी रहता 3 है। बार लेनी है? नहीं, 2 बार लेने का है दिन में। कैसे लेनी है? मतलब पानी जैसे में सुबह खाली पेट लेने का है। खाली पेट, हाँ ठीक जी, है, और खाली पेट लेने के बाद फिर उसके 1 घंटे 1.5 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं, 1.5 घंटे तक। 1.5 घंटे तक कुछ नहीं हाँ खाना? जी, उसके बाद फिर खाना खाओ। ठीक है। खाना खाने के बाद फिर ये जो संडे को सिर्फ छुट्टी रखते हैं, अगर किसी को इमरजेंसी कोई दूर से आता तो उसको संडे को भी दे देते हैं। कितने समय से काम कर रहे हो आप ये चीज़? हमने तकरीबन 8-9 महीने हो गए। क्या कोई कोर्स वगैरह किया है? जस्ट हमने पहले सही बुझे तो अपने रिश्तेदारों को दे के देखा ही। खाना खाने के बाद भाई सुबह दे दी तो दिन भर ठीक रहेगा, शाम को दे दी तो रात को ठीक। उससे उनका ये मानो बीपी की शिकायत भी हो सकती है उनको, और फिर ज़्यादातर लकवे की शिकायत बनती है। लकवे की बनेगी और अटैक की। जो ज़्यादातर दवा खाते रहेंगे ना, उनको सबसे ज़्यादा ही प्रॉब्लम बनेगी। शुगर के कारण बीपी लो हो जाएगा, अटैक भी आ सकता है। तो उन फिर ये ना किसी रूप से किसी ना किसी नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा भीम चैनल से। मैं हूं इस टाइम बहादुरगढ़ के अंदर और हमारे साथ बैठे हैं 2 व्यक्ति। एक तो है एडवोकेट, उनसे बात करते हैं कि कानून की जो नॉलेज है आम जनता के लिए कितनी ज़रूरी है और कितनी ज़रूरी नहीं है। सर, आपका नाम बताएं पहले थोड़ा। मेरा नाम मनोज पराशर एडवोकेट है। सर, बताएं थोड़ा सा कि कानून की जो जानकारी होती है पब्लिक के लिए कितनी ज़रूरी है? कानून की जानकारी बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम जो है क्राइम इतना बढ़ गया है और समाज में कुरीतियाँ इतनी हो गई हैं, तो उनसे बचने के लिए कानून ही है और कानून की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे लोगों को लोग थाने में जाने से डरते हैं, पुलिस से भी डरते हैं, तो क्या मतलब उनको डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए थाने में? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। पुलिस समाज के सुरक्षा के लिए है, उनके पास जाना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कई बार आदमी थाने में जाता है, उसकी अच्छे से जो है सुनवाई नहीं होती, तो उनसे बड़े ऑफिसर हैं, उनसे जाके मिले। और एफआईआर जो थाने वाले एफआईआर नहीं करते ज़्यादातर, वो क्यों नहीं करते आपके हिसाब से? एफआईआर करने के लिए कई बार लोकल एरिया है, यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटिकल दबाव भी रहता है। किसी ना किसी रूप से किसी ना किसी समाज में कोई ऐसा गणमान्य व्यक्ति होता है, किसी ना किसी की अप्रोच वगैरह की बात बोलना चाहता हूँ मैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर किसी ने कोई गलत गाइड कर दिया या गलत सलाह दे दी है तो एफआईआर नहीं होगी, ऐसा नहीं है। एफआईआर दर्ज कराने के लिए सबसे पहले जिसको करानी है उसको एफर्ट करने पड़े। अच्छे से अपने बात को पुलिस के सामने रखें, ऑफिसर्स के सामने रखें, तो एफआईआर हो जाती है। ऐसी कोई बात नहीं। अगर थाने में जैसे एफआईआर नहीं करते तो कोई दूसरा तरीका होता है जो थाने एफआईआर हो सके? एफआईआर करने के लिए अगर वहाँ नहीं करते तो आप सीनियर से मिल सकते हैं। सीनियर जैसे डीएसपी, थाने से ऊपर जो है डीएसपी से मिल सकते हैं। अगर डीएसपी से असल में तो वहाँ हो जाता है, नहीं तो एसपी जो है ना, ज़िले का एसपी होता है, एसपी से मिलो। एसपी डायरेक्ट करेगा, नीचे डायरेक्शन देगा, एफआईआर भी दर्ज होगी, कार्रवाई भी होगी। कोर्ट से भी होते क्या एफआईआर? हाँ जी, कोर्ट से एफआईआर करवा सकते हैं हम। तो क्या प्रोसीजर होता है जो दर्शक थोड़ा जानना चाहते हैं? अगर 156(3) में जा सकते हैं हम, सीआरपीसी में, उसमें जाके हम जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और कोर्ट को अपनी बात बताएंगे। कोर्ट ऑर्डर करेगा, नोटिस करेगा, पुलिस को नोटिस करेगा, ऑफिसर्स को नोटिस करेगा, कोर्ट ऑर्डर करेगा, फिर एफआईआर दर्ज होगी। फिर कोई दिक्कत नहीं होती, हो जाती है? नहीं, बिल्कुल हो जाती तो है जी। मतलब पब्लिक को डरना नहीं चाहिए, जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो है, रहा है तो उसको जाना चाहिए, कानून की सहायता लेनी चाहिए। बिल्कुल लेनी और साथ में आप जैसे वकील होते हैं। चाहिए। बिल्कुल, वो तो बहुत हम तो जरूरी है। बैठे ही हैं। अच्छा, आप यहाँ पे क्या, आप जो यहाँ पे आए कैसे, किस काम के लिए आए थे? मैं ये अपने भाई साहब हैं, इनसे 2-3 बार पहले मिल चुका हूँ मैं, और इनका मेरे को पता लगा कि शुगर के लिए जो है ना काफ़ी अच्छी आयुर्वेदिक दवाइयाँ ये अभी बना रहे हैं। तो मेरे को पता लगा तो मैं यहाँ आया था पिछले 1 महीना पहले इनके पास। रहता मैं भी यहीं पास में ही हूँ। तो पता लगने के बाद मेरे कुछ 1-2 रिश्तेदार थे, उनके लिए मैंने यहाँ से दवाइयाँ भिजवाई इनसे लेके। तो बड़े अच्छे रिज़ल्ट बताए उन्होंने, बड़ा फ़र्क है।
और आराम भी बहुत है। तो आज भी मैं किसी मेरे नॉलेज में आने के बाद किसी मेरे साथी का फ़ोन आया मेरे पास कि आपके यहाँ आसपास कोई बताया कोई दवाई दे रहा है, तो मैं इसीलिए आज फिर ये भाई से फ़ोन करके फ़ोन पे कांटेक्ट करके आज फिर आया हूँ दवाई लेने के लिए। ये किसी को और भेजूँगा, अच्छी दवाइयाँ हैं, अच्छा रिस्पॉन्स है, किसी का और भाई का भला होगा। मतलब आपको फ़ायदा लग रहा है इनके दवाई? बिल्कुल बिल्कुल, देखो मैंने तो जहाँ भी भेजी है इनसे लेके वहाँ से रिस्पॉन्स अच्छा ही आया है बिल्कुल। और जो जिस हिसाब से जो तरीका ये बता रहे हैं उस तरीके के हिसाब से लेंगे तो रिस्पॉन्स अच्छा है। चलिए इनसे बात करते हैं। जो दवाई यहाँ पे रखी हुई है शीशी में, आपको दवाई भी दिखा देता हूँ। ये टेबल पे दवाई रखी है, साथ में इन्होंने ये पूरा भरा हुआ अलमारी इसमें रखी हुई है, बहुत सारी दवाइयाँ। इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम क्या? मेरा नाम है भाई प्रदीप सिंह। तो ये किस चीज़ की दवाई देते हैं? शुगर की दवाई है ये, और जिसको शुगर है पुराने से पुराना 10-12 साल पुराना भी है उसके लिए भी है, और जिसको इंजेक्शन वगैरह लगते हैं उनके लिए भी है। ये शुगर की दवाई आप खुद बनाते हो या कहीं से मंगाते हो? जैसे लिक्विड है ये खुद बनाते हैं भाई, कुछ लेके भी आते हैं, अपने हाथ से तैयार करते हैं, दोनों काम है। क्या क्या मिक्स है इसके अंदर? इसके अंदर 7 जड़ी बूटियों का मिक्सिंग है। कौन सी? इसमें अलग अलग हैं, जो आयुर्वेदिक अपने जो ऋषि मुनि जो पहले देते थे वो सभी हैं इसके अंदर। जैसे एक दो नाम बता देते हो। एक दो नाम क्या बता, इसमें आंवले का भी है और भाई कई चीज़ों का विश्लेषण है इसमें। मैं डिटेल आपको दे दूंगा, आप अपनी वीडियो पे डाल सकते हैं किस चीज़ का। वैसे ये हम बताते नहीं क्या क्या बनाते हैं, बता भी नहीं सकते। हाँ, बता नहीं सकते, नहीं तो हाँ कोई बता दूसरा नहीं यूज़ सकते। कर हाँ सकता है। जी, आप खुद समझदार हो। अच्छा, ये दवाई आप कहाँ बेचते हो? ये ऑल इंडिया कोरियर की सुविधा है, जो जहाँ मान ले दूसरे राज्य के, गुजरात ये जाती है हमारी, तमिलनाडु भी जाती, गुजरात भी जाती, महाराष्ट्र हर जगह जाती है, आसाम हर जगह जाती कोरियर से। इसको लेंगे कैसे? इसको लेने के जैसे बंदा कोई बाहर है बैठा है, गुजरात में किसी ने मंगाई या फिर आसाम में मंगाता है, तो कोरियर उसके घर पहुंच जाता है। फिर हम उसको बताते हैं कि किस तरह ये लेने की है, और उसी हिसाब से वो लेता है, और क्या क्या इसके परहेज रखने हैं वो भी बता देते जैसे हैं। क्वांटिटी के हिसाब से, जैसे दिन में 3 बार लेनी है? नहीं, 2 बार लेने का है दिन में। कैसे लेनी है? मतलब पानी जैसे में? सुबह खाली पेट लेने का है। खाली पेट, हाँ ठीक जी, है, और? खाली पेट लेने के बाद फिर उसके 1 घंटे 1.5 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं, 1.5 घंटे तक। 1.5 घंटे तक कुछ नहीं हाँ खाना? जी, उसके बाद फिर खाना खाओ। ठीक है। खाना खाने के बाद फिर ये जो लिक्विड है ये पीने वाली, फिर ये खाना खाने के कम से कम उठा के दिखाओ ना। कम से कम खाना खाने के 1 घंटे बाद ये लेने का है। और खाली पेट जो लेने का है ये लेके, ये गोली है क्या है? इसमें कैप्सूल है, कैप्सूल है, एक कैप्सूल टैबलेट 2 दो कैप्सूल है। हाँ जी, खाली पेट लेनी है। उसके खाली बाद पेट लेनी 1.5 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना। हाँ कुछ नहीं खाना, उसके बाद खाना खाओ। खाना खाने के बाद आप फिर ये ले सकते हैं, इसमें से इसका नाप है 15 से 20 ml। एक ढक्कन में लेते हैं। हाँ वो नाप साथ में देते हैं हम। जो एलोपैथिक की दवाई में जो ml होता है, हाँ हाँ उसी तरफ का ढक्कन होता है, उसमें बता देते हैं कि 3 साल से कम के बच्चे का तो हम देते नहीं, 3 से ऊपर कोई भी हो चाहे कितनी एज हो उसको हम देते हैं, तो उसको उसी हिसाब से बताते हैं इसको इतने लेने का है। इसमें पानी भी मिलाना पड़ता है सीधा? नहीं, हल्का सा पानी मिला के फिर हल्का लेते पानी हैं। हाँ पानी मिला के। हाँ जी, और ये दवाई लेने के मतलब कि उसके बाद भी कुछ करना पड़ता है, कुछ ले सकते हैं? बस ले सकते हैं। उसके बाद परहेज हैं परहेज और में रखने क्या पड़े। करना पड़ेगा? परहेज में जैसे कोई भी सब्जी है वो उसमें घी या तेल में छौंक लगा के नहीं खाने का, बॉईल करके खा सकते हैं मतलब अपना। और बाज़ार का खट्टा मीठा कुछ भी नहीं खाने का। लस्सी ले सकते हो, दही ले सकते हो, दोपहर से पहले लो। नहीं, बाजार में जाने के बाद तो चटपटा खाने को मन भी तो नहीं, करता है ना नहीं, लोगों का। उसके लिए परहेज है, फिर दवा काम नहीं करेगी, लेकिन इतना नहीं करेगी कम। जैसे बंदा 1 महीने में ठीक होगा ना, तो उसको 2 महीने लग जाएंगे, इस तरह है। अच्छा, अगर वो प्रॉपर परहेज करेगा। करे तो फिर जल्दी फास्ट ठीक होगा। हाँ जी, फिर फास्ट ठीक होगा। रेट क्या है इनका? कीमत? रेट है, अगर कोई कोरियर से मंगाएगा इंडिया में किसी भी कोने में तो 3,500 रुपये कॉस्ट है इसकी। यहाँ लेने के लिए आएगा तो 3200 रुपये मिलेगी उसको। यहाँ पे बहादुरगढ़ में? बहादुरगढ़ में। ये जो एड्रेस जहाँ मैं बैठा हूँ सैनिक नगर है, ये एड्रेस भी मैं आपको कंफर्म करा दे, सैनिक नगर, ठीक है, प्लाट नंबर 362, नियर साकोड़ चौक। और मोबाइल नंबर भी मैं अपना दे देता हूँ, और मेट्रो स्टेशन भी यहाँ से 1 किलोमीटर बाद रोड का ब्रिगेड। मोबाइल नंबर भी बताइए तो सर। मोबाइल नंबर है मेरा 9138383833। एक बार और रिपीट कर देते नंबर। 9138383833। दूसरा नंबर है 98 120 54 771।
98 120 54 771 ये दूसरा नंबर है। दोनों नंबर होंगे, कोई भी कॉल भी कर सकता है। संडे को सिर्फ छुट्टी रखते हैं। अगर किसी को इमरजेंसी कोई दूर से आता तो उसको संडे को भी दे देते हैं। कितने समय से काम कर रहे हो आप ये चीज़? हमने तकरीबन 8-9 महीने हो गए। क्या कोई कोर्स वगैरह किया है? जस्ट हमने पहले सही बुझे तो अपने रिश्तेदारों को दे के देखा ही, 1-2 को थी, वो ठीक हुए। उसके बाद रिजल्ट बहुत अच्छे आए। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी हैं, जो बंदों ने ये बोला है कि दुआ भी दे रहे हैं कि हम ठीक हुए हैं। और रिकॉर्डिंग हमारे पास हैं, जो आए हैं दवा लेके गए थे तकरीबन, और उनकी ख़त्म हो गई बिल्कुल, अब नॉर्मल हो गए हैं वो। मतलब नॉर्मल होने के बाद दोबारा नहीं होगी किसी को? नहीं, अभी तक कोई ऐसा मरीज़ नहीं आया है दोबारा कि हमें फिर से हो गई। मतलब जो बाहर से दवाई खाते हैं एलोपैथिक, वो भी नहीं खानी? बंद कर दी उनकी। बिल्कुल बंद। जब भी मैं ये दूंगा बताऊंगा जिस तरह खाने का है, अगर वो डेली दवा खाते हैं तो उनकी धीरे धीरे करके हम 1-1.5 महीने के अंदर वो दवा उनकी बंद करा देंगे। मतलब फिर उसके बाद कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, अगर थोड़े से खाने पीने का ध्यान रखेगा कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मतलब उसके बाद फिर अगर कोई गुलाब जामुन रसगुल्ला खाना चाहे तो खा सकता है? हाँ, ख़त्म हो जाएगी तो खा सकता है। पेनक्रियाज काम कर रहा है? हाँ मतलब जी, ये कहने का हुए मतलब हैं। जो पेनक्रियाज काम नहीं करती है वो पेनक्रियाज ठीक हो जाता है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक होएगी। और जिसको जिनको इंसुलेशन लगती है जिनको, वो भी ठीक हो, उनको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे। मान लो किसी को 10 साल पुरानी, 12 साल पुरानी, तो उनको कम से कम भी ठीक होने में 6 से 9 महीने लग जाएंगे, लेकिन होंगे 100% ठीक हो। ये आप मतलब कि ये आइडिया जो था जो आयुर्वेदिक दवाई का है, आया कहाँ से आपके दिमाग में? दिमाग में हमने देखा कि या समाज, पहले कोई से कहता था कि बस सपने में आ गया चलो भी ये काम करते हैं? नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं है? सपने में तो नहीं आए पुनिया जी, आपको बता देता हूँ मैं। हर घर में तीसरे मकान छोड़ के मान के चलो शुगर का शुगर का प्रकोप, पेशेंट खाना पीना ऐसा हो गया। लोगों की भी गलती नहीं भाई, खाने का माहौल। पहले अब बुजुर्ग थे, देखो कितनी मेहनत करते थे, खाते थे, कभी सुना था शुगर वुगर किसी को हो गया? कुछ नहीं। अब खाने का ही ऐसा हो गया है तो उस हिसाब से शुगर का ज़्यादा बढ़ने लगी बीमारी। और बेचारे जाते हैं हॉस्पिटलों में, महंगे महंगे हॉस्पिटलों में जाते हैं, उधर बस गोली खाते हैं, थोड़ा सा बोलते हैं ना कि दाबा दब जाता है भाई, सुबह दे दी तो दिन भर ठीक रहेगा, शाम को दे दी तो रात को ठीक। उससे उनका ये मानो बीपी की शिकायत भी हो सकती है उनको, और फिर ज़्यादातर लकवे की शिकायत बनती है। लकवे की बनेगी और अटैक की, जो ज़्यादातर दवा खाते रहेंगे ना उनको सबसे ज़्यादा ही प्रॉब्लम बनेगी। शुगर के कारण बीपी लो हो जाएगा, अटैक भी आ सकता है। तो उनसे बचने के लिए हमने सोचा इतने हॉस्पिटल में लूट पीट रहे, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, सस्ते में ही काम हो रहा है और बंदे ठीक भी हो रहे हैं। कुछ तमाम दर्शकों को, जनता को कुछ कहना चाहोगे अपनी तरफ से? भाई यही है, एक हेल्थ बार से रिलेटेड बात। हाँ, अपने खाने पीने का ध्यान रखो, और जिस किसी को भी है ज़्यादा भी महंगी भी दवा नहीं है, और आओ इधर बहादुरगढ़ में भी ले सकते हो, बेरी से भी ले सकते हो आप। अभी पहले बेरी शुरू हुआ था हमारा 8-9 महीने पहले, अब बेरी ज़्यादा दूर हो गया, बहादुरगढ़ पास में है दिल्ली के, तो दिल्ली के जो भाई बहन हैं हमारे लेना चाहेंगे तो इधर पास से लेके जा सकते हैं, इसलिए हमने सोचा अपना बहादुरगढ़ में भी शुरू कर देते हैं। दिल्ली में कहीं ऑफिस खोला आपने? नहीं, दिल्ली में नहीं, हमारा बेरी है अपना, यहीं शुरू किया है। तो दिल्ली तो पास में ही है, यहाँ से जो भी आए मेट्रो से भी आ सकता है या बस से भी, हर तरह से आ सकता है। बहादुरगढ़ बस स्टैंड में उतर के ऑटो लेके आ सकते हैं। ये थे प्रदीप कुमार जी, जिन्होंने आयुर्वेदिक दवाई बनाई है शुगर के मरीजों के लिए, जो देश भर के अंदर शुगर के पेशेंट सबसे ज़्यादा आज के समय में मिलते हैं, और जिनको ज़्यादा परेशानी है शुगर से और ठीक नहीं हो पा रहे, आप आए यहाँ पे बहादुरगढ़ में। इन्होंने अपना नंबर भी आपको बता दिया, आप आए एक बार ट्राई करके देखें। अगर फ़ायदा लगे तो कंटिन्यू रखें, अगर फ़ायदा नहीं लगे तो आपकी मर्ज़ी छोड़ भी सकते हैं, इसमें कोई दबाव वाली बात भी नहीं है, छोड़ भी सकते हैं। और अगर आपको फ़ायदा लगता है तो आप और लोगों को भी बताएं, ताकि किसी का भला हो सके और बीमारियों से बच सके। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा भीम चैनल से, बहादुरगढ़ से, तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि ये फ़ायदे की चीज़ है, लोगों के भले के लिए बनाई गई वीडियो है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।